हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये हमारी क्लास 23 है। इससे पहले हम 22 क्लासेस कर चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक है ना, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। और इसमें कौन कौन शामिल थे चिपको आंदोलन में। तो इसमें शामिल थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ये शामिल थे चिपको आंदोलन में। ठीक है, फिर बात करें ये कहाँ पर हुआ चिपको आंदोलन। तो ये 1973 में हुआ और यह उत्तराखंड के चमोली ज़िले के रैनी गांव में हुआ। ठीक है ना, चमोली ज़िले के रैनी गांव में ये हुआ था। ठीक है, फिर 1974 में गौरा देवी के साथ 27 महिलाएं शामिल हुई थी। ठीक है, गौरा देवी के साथ 1974 में 27 महिलाएं शामिल हुई चिपको आंदोलन के लिए। ठीक है, जिसमें ये पेड़ों से जाकर चिपक गई थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चिपको आंदोलन हुआ था। और चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा गढ़ा नारा दिया। तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो इन्होंने नारा दिया था पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यह इन्होंने नारा दिया था। फिर बात करें चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था पेड़ों और जंगलों को बचाना। ठीक है ना, चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य यही था। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह पुस्तक किसने लिखी। तो हुमायूं नामा यह किसने लिखी थी। तो यह लिखी थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है ना, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। और ये बाबर की बेटी थी, बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, हुमायूं की ये बहन थी। ठीक है, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी। तो किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी। तो ये इन्होंने की थी 1800 में। ठीक है ना, 1800 में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बी बलसारा ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो यह संबंधित है पियानो से। ठीक है ना, ये पियानो से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2018 किस देश ने जीता। तो सबसे पहले हम बात करें फीफा विश्व कप, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में उरुग्वे में। ठीक है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में उरुग्वे में मोंटेवीडियो में। ठीक है ना, मोंटेवीडियो में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर बात करें 2018 में किस देश ने जीता फीफा विश्व कप। तो यह जीता था फ्रांस ने। ठीक है ना, फ्रांस में 2018 में फीफा विश्व कप जीता है। नेक्स्ट है, डैश कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। ये किसी भी बाह्य पदार्थ के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं का पाचन करके कोशिका को साफ रखने में सहायता करता है।
तो ये कौन सा तंत्र है? तो ये है लाइसोसोम, ठीक है, जिसे लियनकाय कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से हमें बताना है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया, जो योजना बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित है। तो ये कौन समग्र शिक्षा अभियान ये कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मई 2018 में शुरू किया गया था, ठीक ना, मई 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है डैश में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1960 में, ठीक है ना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था और 1 मई को ही हर साल महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। हर साल 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस, गुजरात स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1915 में महात्मा गांधी डैश से हमेशा के लिए भारत लौट आए। तो 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से हमेशा के लिए भारत लौट आए थे? तो ये लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से ये हमेशा के लिए भारत लौट कर आए थे और महात्मा गांधी ये गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर आए थे, ठीक है ना, अनुरोध करने पर ये भारत लौट कर आए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है? तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना कि कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो सबसे पहले देखिए USB, तो यही है पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए USB, ये पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। बाकी CPU, रोम और रैम तो ये पर्सनल कंप्यूटर के भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक यह किसने लिखी है? तो यह लिखी है महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। फिर हम यहाँ पे बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। मैं सबकी एक एक बुक बता देती हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस की थी द इंडियन स्ट्रगल। फिर बात करें सरोजनी नायडू की, तो इनकी पुस्तक थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये सरोजनी नायडू की पुस्तक थी। फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो इनकी पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है थायरॉक्सिन के लिए, ठीक है ना। थायरॉक्सिन के लिए संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या कहलाती है? तो लेंस की क्षमता की एसआई इकाई ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डायोप्टर, ठीक है ना। डायोप्टर एसआई इकाई कहलाती है लेंस की क्षमता की।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था, किस वर्ष में किया गया था लाहौर अधिवेशन में? तो ये किया गया था 1929 में, ठीक है ना, 1929 में किया गया था। और लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है तो ये पवन चक्की नहीं है, ठीक है ना, पवन चक्की ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, ये गैर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ठीक है ना। ठीक है, ये गैर ऊर्जा पारंपरिक का स्रोत है। बाकी ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? तो कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? तो ये देती है ILO, ठीक है ना, ILO। तो इसका फुल फॉर्म होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें 187 सदस्य देश हैं, ठीक है ना, 187 सदस्य देश हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज यह किस स्थान पर पाई गई है? तो ये पाई गई है हड़प्पा में, ठीक है ना, हड़प्पा में यह पाई गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये 14 बैंकों का, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं? तो किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं? तो ये होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म में होते हैं। नेक्स्ट है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से सही है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? तो किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? तो यह स्थित है अमृतसर में, ठीक है ना, अमृतसर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है। तो यहाँ पे हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, वैशाखी के दिन, ठीक है, 1919 को वैशाखी के दिन ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस समय वायसराय कौन थे? वायसराय, तो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, चेम्सफोर्ड ये वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए। तो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम, तो इसका नाम है लिथुआनिया, ठीक है ना, लिथुआनिया सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है?
तो कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो ये आधारित है जनित्र। ठीक ना, जनित्र यह उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ये कौन सा है? तो ये है उड़ीसा। ठीक है ना, उड़ीसा ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो ये थे आज के हमारे टॉप MCQ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।